फरिश्ते नूर से पैदा किए गए आसमानी मखलूक हैं। वह अल्लाह की सबसे हैरतअंगेज तख्लीकात में से एक हैं। इंसानों और जन्नात के बरक्स फरिश्तों के पास अपनी मर्जी नहीं है। वो हमेशा अल्लाह के फरमान बरदार रहते हैं। इनका वजूद अल्लाह की तख्लीक की सतावर पेचीदगी का सबूत है। इस्लाम में फरिश्ते अल्लाह के पैगाम्बर और खादमी के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ काम और फ़राइज़ अंजाम देते इनके फरमान बरदारी आचल है और उनकी वफादारी मतलब है। यह चीज़ उन्हें तमाम मखलूकात में मुनफरद बनाती है। फरिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के चार काना ईमान में से एक है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि रूहान के वजूद पर ईमान लाएं। ये अकीदा इस्लामी ज़रिए हयात के रूहानिया व गैर महसूस पहलुओं को उजागर करता है। ये खुदाई मर्जी के तहत चलने वाली एक मुनज़्ज़मा और मरबूत कायनात के तसव्वुर को भी तक़वियत बख्शत है। कुरान और हदीस में फरिश्तों का जिक्र मुतअद्दिद बार आया है। इनके किरदार और जिम्मेदारियां मुख्तलिफ और वसीया हैं। वह हाली मंसूबा बंदी में अहम किरदार अदा करते हैं। वह पहुंचाने से लेकर ईमान वालों की हिफाजत तक इनके फ़राइज़ नागज़ीर हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। मुख्तलिफ अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। इंसानों के बरअक्स वह पैदा नहीं होते, वह बूढ़े नहीं होते और न ही कुदरती तौर पर मरते हैं। उनकी तख्लीक मुनफरद है और मखसूस अलही मकासद के लिए है। जिस नूर से उन्हें पैदा किया गया है वह अल्लाह से इनकी पाकीज़गी और कुर्बत की निशानदही करता है। कुरान मजीद में मुतादिद आयात में फरिश्तों की तख्लीक का जिक्र है। मिसाल के तौर पर सूरी बाल फातर में है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और फरिश्तों को झंड के झंड बनाकर अपना पैगाम पहुंचाने वाला बनाया, जिनके दो दो तीन तीना व चार चार पर होते हैं। सूरह फातर आयत नंबर। ये आयत फरिश्तों की मुनफरद नौयता और उनकी तख्लीक को उजागर करती है। फरिश्तों को जिस्मानी ज़रूरियात की ज़रूरत नहीं है। वो खाते पीते और सोते नहीं हैं। उनका वजूद मुकम्मल तौर पर इबादत और अल्लाह के अहकामात की तकमील के लिए वक्फ़ा है। ये चीज़ उन्हें इंसानों और जन्नात जैसी दीगर मखलूकात से मुमताज़ करती है जिनकी जिस्मानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं। उनके रोशनी से तख्लीक का मतलब यह भी है कि वह गुनाह करने से कासिर इनके अंदराइसी ख्वाहिशात या मिलानात नहीं हैं जवान हैं गुमराह कर सकें। यह पाकिज़गियान की फितरत का एक बुनियादी पहलू है। यह यकीनी बनाता है कि वह अपने फ़राइज़ में थाबित कदमर हैं और अल्लाह के वफादार रहें। फरिश्तों में मुनफरद खुसूसियात और खूबियां हैं। जैसा कि कुरान में बताया गया है कि उनके पर होते हैं। ये पर तादाद और साइज में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ फरिश्तों के दो पर होते हैं जबकि दीगर के ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर फरिश्ता जिब्राइल के बारे में बताया गया है कि उनके 600 पर हैं। इनकी शक्ल ही बतनाक हो सकती है। जब वो अपनी असल शक्ल में जाहिर होते हैं तो उनकी मौजूदगी नाकाबिल बर्दाश्त हो सकती है। यही वजह है कि वो हलूगों के साथ बातचीत करते वक्त अक्सर इंसानी शक्ल अख्तियार करते हैं। यह इंसानी शक्ल इंसानों के लिए समझने और बातचीत करने के लिए ज्यादा आरामदा होती है। अपनी ताकतवर शक्ल के बावजूद फरिश्ते नरम जावर मेहरबान होते हैं। वह ईमान वालों के साथ और हम करने वाले और काफरों के साथ सख्त होते हैं। उनकी फितरत में यह हैदुहर अपनान है अपनी जिम्मेदारियों को मुअस्सर तरीके से पूरा करने की इजाज़त देता। वह आला इंसाफ के मुहाफ़िज़ा और नफाज करने वाले दोनों हो सकते हैं। फरिश्तों के सबसे अहम खुसूसियात में से एक आने की तेज़ रफ्तारी है। वह पलक झपकते है बड़े फासले तय कर सकते हैं। ये सलाहियत ने अपने फ़राइज़ को मौसर तरीके से अंजाम देने की इजाज़त देती है। चाहे पैगामात पहुंचाना हो या अमाल लिखना हो, इनकी तेज़ रफ्तारी यकीनी बनाती है कि तमाम काम बरूकत तक मुकम्मल हो। कुरान मजीद फरिश्तों के तज़किरों से भरा हुआ है। वो मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं, वही पहुंचाने से लेकर ज़रूरत के वक़्त ईमान वालों की मदद करने तक। सबसे अहम किरदार पैगाम्बरों का है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते अल्लाह के पैगामात अनबिया तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। सूरह अल-बकरा में कुरान मजीद कहता है कि कह दीजिए, जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो वो जान ले कि
इसी ने अल्लाह के इज़्न से इस कुरान को आपके दिल पर उतारा है, जो अपने से पहले नाजिल होने वाली किताबों की तस्दीक करने वाला और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। ये आयत-ए-इलाही वही की तरसील में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अहम किरदार को इजागर करती है। फरिश्ते इंसानी अमाल के लिखने वाले का काम भी करते हैं। हर शख्स के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इसके नीक और बुरे अमाल लिखते हैं। सूरह काफ में इसका जिक्र है, जहां कहा गया है कि और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, मोजिज लिखने वाले। सूरह काफ आयत नंबर जदीगलो से तिल्लान राइच। मजीद ये कि फरिश्ते ईमान वालों की हिफाजत में शामिल हैं। वो खास तौर पर परेशानी के वक़्त सुकून और मदद फराहम करते हैं। ये हिफाजती किरदार मुख्तलिफ कुरानी आयात में वाज़ेह है, जैसे कि इसके आगे पीछे मुहाफिज फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत करते हैं। सूरह अल-राद आयत नंबर। हस्सा 5 मखसूस फरिश्ते और उनके फ़राइज़। इस्लामी मतून में कई मखसूस फरिश्तों का जिक्र है, हर एक के अलग-अलग फ़राइज़ हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शायद सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। वह अल्लाह ताला के पैगामात अनबिया करामत तक पहुँचाने वाले सबसे बड़े फरिश्ते हैं। इलाही रहनुमाई के इब्लाग में इनका किरदार कलीदी हैसियत रखता है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम एक और अहम फरिश्ता हैं। वह अल्लाह की मखलूक़ात को रोज़ी फराहम करने के ज़िम्मेदार हैं। इसमें बारिशावर रिज़्क़ की तकसीम की निगरानी शामिल है। इनके फ़राइज़ यकीनी बनाते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी आसानी और हम आहंगी के साथ जारी रहे। हज़रत असराफील अलैहिस्सलाम वह फरिश्ता हैं जिन्हें क़यामत के दिन सूर फूंकने का काम सौंपा गया है। दुनिया के खात्मे और आखिरत के आगाज़ के सिग्नल देने में इनका किरदार बहुत अहम है। ये काम अंजाम दही के वाक़यात में फरिश्तों की अहमियत को उजागर करता है। रतमालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के दारूग़ हैं। वो काफिरों और गुनाहगारों को सजा देने की निगरानी करते हैं। उनका किरदार अलहीन साफा और जज़ा के तस्वुर को वाज़ह करता है। इन फ़राइज़ को अंजाम देते हुए वह सलाम के अखलाकी और अखलाकी ढांचे को तक़वियत बख्शते हैं। हज फरिश्तों की ताकतवर फरमानबरदारी। फरिश्तों को बेपनाही ताकत से नवाजा गया है। वह ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं जब इंसानी सलाहियत से बाहर हैं। उनकी ताकत बेमिसाल है और उनकी सलाहियतें वसी हैं। ये ताकतान हैं अपने फ़राइज़ को मुअस्सर तरीके से और बग़ैर किसी रुकावट के पूरा करने इजाज़त देती है। अपने बेपनाही ताकत के बावजूद फरिश्ते मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फरमानबरदार हैं। वहाँ से के अहकामात पर सवाल नहीं उठाते और नहन पर अमल करने में हचकचाते हैं। ये फरमानबरदारियान की फितरत का एक बुनियादी पहलू है। यही यकीनी बनाता है कि वो अल्लाह के वफादार और मुखलस बंदे रहें। उनकी फरमानबरदारियान इंसानों के साथ आने के तामुलात तक फैली हुई है। वह अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। यही यकीनी बनाता है उनके अमाल हमेशा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हों। यह सब इत्तकी भी ज़मानत देता है कि वो अपने तफवीज़ करदे फ़राइज़ से मुनहरफ न हों। फरिश्तों की ताकतवर फरमानबरदारी मुख्तलिफ कुरानी आयत में वाज़ह है। मिसाल के तौर पर सूरत तहरीम में कहा गया है कि इन पर सख्तावर ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के अहकामात में इसकी नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें करने का हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। सूरत तहरीम आयत नंबर 6। हस्सात फरिश्तों की तादाद। फरिश्तों की सही तादाद सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, ताहम ये ख्याल किया जाता है कि हन की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो हम खुतलफ किरदार और जिम्मेदारियाँ निभाते हुए आसमानों और ज़मीन को आबाद करते हैं। ये हुसियत तादाद अल्लाह की तख्लीक की अज़मतावर पेचीदगी की निशानदही करती है। हदीस में आया है कि बारिश के हर कतरे पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। ये फरिश्तों की कसीर तादाद और कुदरती दुनिया में इनकी शमूलियत की निशानदही करता है। इनकी मौजूदगी हर जगह है। यही यकीनी बनाता है कि तख्लीक का हर पहलू मंजमा और बरकरार है। कुरान मजीद फरिश्तों की बेशुमार तादाद की तरफ बेइशारा करता है। सूरह अल-मुद्दस्सिर में कहा गया है कि इस पुरानी से मुकर्रर हैं। सूरह अल-मुद्दस्सिर
ये आयत जहन्नम की हिफाजत करने वाले फरिश्तों की तरफ इशारा करती है, जो आखिरत में बयान किया हम मौजूदगी के निशानदही करती है। अपनी उसी तादाद के बावजूद फरिश्ते मंजमा और नज़म मज़बत के पाबंद हैं। वह आला अहकामात पर अमल करते हुए मंजम अंदाज में काम करते हैं। ये तंजीम यकीनी बनाती है कि तमाम काम मौसर और कार आमद तरीके से अंजाम पाएं। यह अल्लाह के डिज़ाइन की बारीकी बीनी को भी जाहिर करता। हस्सा 8 फरिश्तों में मरातब। फरिश्तों का एक दर्जहबंदी का ढांचा है। कुछ फरिश्तों के दूसरे फरिश्तों से ऊंचे दर्जात होते हैं। यह दर्जहबंदियान के किरदार और जिम्मेदारियों पर मबनी है। मिसाल के तौर पर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को वही पहुंचाने में इनके किरदार की विशेषताओं में सबसे अफजल समझा जाता है। दर्जहबंदी यकीनी बनाती है कि कामों को मौसर तरीके से तकसीम किया जाए। आला दर्जे के फरिश्ते दूसरे फरिश्तों कैसर गर्मियों केंगरानिया और हम आहंगी करते हैं। यह मंजम नक्ता नजर अहिकामात के बेऐब तरीक से अमल दरामद की इजाजत देता है। यह बात को भी यकीनी बनाता है कि तख्लीक के तमाम पहलुओं को मुअस्सर तरीके से मंजम किया जाए। इस्लामी मतून में दर्जहबंदी का अक्सर जिक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पर चारों फरिश्ते हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत असराफील अलैहिस्सलाम व हजरत अज़राईल अलैहिस्सलाम नमाया अहदों पर फाइज हैं। वह अल्लाह की तख्लीक के अहम पहलुओं की निगरानी करते हैं और फरिश्तों में रहनुमा के तौर पर खिदमात अंजाम देते हैं। फरिश्तों का दर्जहबंदी का ढांचा हालाई दायरे में तरतीब और निज़्म मज़बत को भी जाहिर करता है। यह अल्लाह की मर्जी को पूरा करने में तंजीमा और क़यादत की अहमियत को उजागर करता है। यह ढांचे यकीनी बनाता है कि तमाम मकाम एहतियात और लगन के साथ हम की मिलों। हसनो अहादीस में फरिश्ते। अहादीस का अदब फरिश्तों के दुनिया में इजाफी बसीरत फराहम करता है। मुख्तलिफ अहादीस में इनकी खुसूसियात, किरदार और इंसानों के साथ तामलात बयान की गए हैं। यह रवायात फरिश्तों की फितरतावर अफ़आल की गहरी तफहीम पेश करती हैं। एक मशहूर हदीस में फरिश्तों को नूर से पैदा करने का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जन्नत को बेधवां आग से पैदा किया गया और आदमी को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हें बताई गई है। ये हदीस फरिश्तों की तख्लीक की मुनफरद नवीयत को उजागर करती है। एक और हदीस में फरिश्तों की बेशुमार तादाद बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि आसमानों में हाथ के फैलाव जितनी जगह खाली नहीं है, सवाए इसके कि वहां कोई फरिश्ता सजदा रेज या रुकू में हो। ये रवायत फरिश्तों की वसी मौजूदगी और इबादत के लिए उनकी लगन को वाज़ेह करती है। अहादीस में फरिश्तों के हिफाजती किरदार का भी जिक्र है। मिसाल के तौर पर यह बयान किया गया है कि बेशक तुम्हारे पास फरिश्ते हैं जो रात और दिन तुम्हारी हिफाजत में बारी बारी आते हैं। ये हदीस फरिश्तों की मुसलसल मौजूदगी और ईमान वालों की हिफाजत में उनके किरदार को उजागर करती है। हस हदिस फरिश्तों कैमुत। फरिश्ते इंसानों की तरह हकदर तीमूत नहीं मरते, ताहम क़यामत के वक्त आने का भी खात्मा हो जाएगा। मुख्तलिफ इस्लामी मतून में इसका जिक्र है। हजरत असराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूंकना तमाम जानदारों के खात्मे का इशारा होगा, बशमूल फरिश्ते। फरिश्तों के मौत का तस्वुर तमाम मखलूकात की आर्ज़ी नौइयत को वाज़ह करता है। अपन नबे पनाह ताकतावर लंबी उम्र के बावजूद वह भय अल्लाह की मर्जी के ताबा यह तमाम मखलूकात पर अल्लाह के हतम या अख्तियार किया दहानी का काम करता है। इस्लामी आखिर तशनासी में यह अकीदा है कि पहली बार सूर फूंकने के बाद तमाम मखलूकात फना हो जाएंगी। इसमें फरिश्ते भी शामिल हैं, सिर्फ अल्लाह ताला बाकी रहेगा। एकम दत्त के बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा, जो दोबारा जिंदा होने का इशारा होगा। फरिश्ते अन लोगों में शामिल होंगे जो अपने आखिरी फराइज को अंजाम देने के लिए दोबारा जिंदा होंगे। फरिश्तों के मुतावर इसके बाद दोबारा जिंदा होना तख्लीक कीचकर तीनवियत को उजागर करता है। यह जवाब दहिया और अल्लाह इंसाफ के मौज़ूआत को वाज़ेह करता है। यह अमल यकीनी बनाता है कि तमाम मखलूकात बशमूल फरिश्ते अल्लाह के हतमी मंसूबे के ताबा हों। हस 11 यूम क़यामत में फरिश्तों का किरदार।
यूम क़यामत में फ़रिश्ते अहम किरदार अदा करेंगे। वो तमाम मखलूक़ात की क़यामतावर जवाबदही में मदद करेंगे। उनके कामों में अमाल लिखना, अमाल का मुशाहिदा करना और इलाही फैसले नाफिज करना शामिल होगा। अमाल के वज़न के दौरान फ़रिश्ते मौजूद होंगे। वो हर फर्द के अमाल नामे पेश करेंगे। सूरह अल-इंफ़ितार में इसका जिक्र है, जहां कहा गया है कि और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर माजिज़ लिखने वाले जो तुम्हारे तमाम अमाल जानते हैं। सूरह अल-इंफ़ितार आयत नंबर 3। वहां इंसानी अमाल के गवाह के तौर पर भी काम करेंगे। हर फर्द की किस्मत का तयन करने में इनकी गवाहियां हम होगी। ये किरदार इंसाफ़ और जवाबदही के इलाही मंसूबे में फ़रिश्तों की अहमियत को वाज़ह करता है। आखिर में फ़रिश्ते इलाही फैसले नाफिज करेंगे। वो उन्हीं के लोगों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे और बदकारों को जहन्नम में ले जाएंगे। ये आखिरी अमल अल्लाह के प्रतियान की गैर मुतज़लज़ल फरमानबरदारी या और अल्लाह इंसाफ की तकमील में इन के अहम किरदार को ज़ाहिर करता है।